आत्मा तो होती नहीं है, फिर भी आप काफी सुनते हैं। साधु संत आपको बताते हैं कि आत्मा होती है। शास्त्रों में आप बहुत पढ़ते हैं। ये सारा समाज ये बताता है कि आत्मा अजर अमर है, आत्मा होती है। नहीं, आत्मा नहीं होती। फिर लोगों के दिमाग में, साधु संतों के दिमाग में ये गलतफहमी कैसे पैदा हुई कि आत्मा होती है? परमात्मा तो होते हैं, ये सत्यता है, लेकिन आत्मा नहीं होती। तो इसी को समझेंगे। नमस्ते, मैं पवन यादव, रामपुरा झज्जर हरियाणा एनसीआर से। देखिए, अब ये खेत है। इस खेत के अंदर गाजर, घास और गेहूं के पौधे हैं और उन पे चमक रही है ओस की बूंद। और ओस की बूंद के अंदर चमक रहा है सूरज। आपको छोटी मणि की तरह ओस की बूंद के अंदर आपको सूरज चमकता हुआ दिखाई दे जाएगा, लेकिन वो तो सूरज की परछाई है। सूरज तो आसमान में है, इस आकाश मंडल में है। अब ओस की बूंद के अंदर जो परछाई चमक रही है सूरज की, उसको अगर हम सूरज कहें तो ये गलत बात है ना। वो तो परछाई है। परछाई तो हकीकत में कोई पदार्थ होती नहीं है, कोई कण होता नहीं है, कोई वस्तु होती नहीं है। हाँ, सूरज तो हकीकत में है, उसके कण भी हैं, उसके अंदर कुछ गैसें भी हैं, पदार्थ भी है, धूल के कण भी हैं। लेकिन ओस की बूंद के अंदर जो सूरज चमक रहा है, ना तो उसके अंदर मिट्टी के कण हैं, ना उसके अंदर गैस है। कहने का मतलब है परछाई का कोई वजूद नहीं होता है हकीकत में। इसी तरीके से परमात्मा तो एक ही है। सभी जीवों के अंदर एक चित्त होता है। उस चित्त के अंदर परमात्मा चमकता है मणि की तरह। उस परछाई को, उस परमात्मा की परछाई को ही हम आत्मा कहते हैं, जबकि वो तो परमात्मा की परछाई है। आत्मा उत्मा तो कुछ है नहीं। अब सभी जीवों के अंदर चित्त होता है और चित्त चमकता है बूंद की तरह। जैसे अभी खेत में ओस की बूंद चमक रही है पत्तों के ऊपर, ऐसे ही चित्त चमकता है परमात्मा की परछाई से। अब करोड़ों चित्त हैं, अलग अलग प्राणी हैं। ये तोते हैं, पंछी हैं, कीड़े मकोड़े हैं, आदमी हैं, आपके रिश्तेदार हैं। सभी के अंदर चित्त होता है और उस चित्त में परमात्मा चमक रहा है। उस परमात्मा की परछाई को आप आत्मा कहते हैं। तो वो तो परछाई है। परछाई कोई पदार्थ तो होती नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं बार बार कि कोई आत्मा नहीं होती, एक परमात्मा सत्य है। और उसकी परछाई को आत्मा कहना गलत हो सकता है। हम ये कह सकते हैं कि ये परमात्मा की परछाई है जो कि हमारे चित्त के अंदर चमक रही है। तो जितने जीव हैं इनके अंदर परमात्मा चमक रहा है, क्योंकि सबके पास चित्त है और चित्त का काम होता है शीशे की तरह चमकना या ओस की बूंद की तरह चमकना। और वो किससे चमकता है? वो परमात्मा से चमकता है और परमात्मा की परछाई उसके अंदर दिखाई देती है। साधु संतों को जब ये चमकता हुआ परमात्मा अपने अंदर दिखाई देता है तो वो उसको क्या कहते हैं कि हमें आत्मा के दर्शन हो गए। तो वो आत्मा उत्मा कुछ नहीं है, वो परमात्मा चमक रहा है, परमात्मा की परछाई चमक रही है। और वो परमात्मा भी नहीं है, वो परमात्मा की सिर्फ परछाई ही है। तो परछाई को हम आत्मा कह लेते हैं, कोई परमात्मा कह लेते हैं। हकीकत में ना वो परमात्मा के दर्शन हैं। क्यों? मान लो शीशे के अंदर आपकी परछाई बन रही है, आपके घर पे शीशा है और कोई उस परछाई को देखता है
तो आप तो परछाई नहीं हैं, आप तो परछाई से अलग हैं, आप तो शीशे से बाहर हैं, परछाई आप नहीं हो सकते, आप परछाई से अलग हैं। तो इसी तरीके से जो सभी जीवों के अंदर परमात्मा चमक रहा है, उनके चित्त के अंदर करोड़ों चित्त हैं, अरबों चित्त हैं। सभी जीवों के अंदर, सबके अंदर अलग अलग चित्त हैं, अलग अलग प्राणी हैं, अलग अलग जीव जंतु हैं। एक ही परमात्मा करोड़ों जीवों के अंदर चमकता है और साधु संतों को वो दिखाई दे जाते हैं। वो चमकती हुई परछाई परमात्मा की, उसको कहने लगते हैं हमें तो आत्म साक्षात्कार हो गए, हमें भगवान के दर्शन हो गए, हमें आत्मा के दर्शन हो गए। नहीं, ये सब झूठ है। परमात्मा के दर्शन नहीं हुए हैं, उसकी परछाई के दर्शन हुए हैं। और समाज में क्या बताने लगते हैं वो, कि आत्मा होती है, हमने आत्मा को देखा है, हमने आत्मा के दर्शन किए हैं। साधु संत बताते हैं ऐसा, जिसने देखा है उस परछाई को। आपको तो वो दिखाई नहीं देती है, आम जीवों को तो वो दिखाई नहीं देती है वो परछाई, आम जीवों को तो परछाई भी दिखाई नहीं देती है। तो वो तो कैसे समझेंगे कि परमात्मा होता है या नहीं होता है। तो साधु संतों के दिमाग में जो गलतफहमी बैठी हुई है, और उन्होंने आपके दिमाग में जो गलतफहमी बैठा दी है कि आत्मा होती है, उसका कोई वजूद होता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। सिर्फ परमात्मा सत्य है और उसकी परछाई के साधु संत दर्शन करते हैं। परछाई परमात्मा नहीं हो सकती, परछाई आत्मा नहीं हो सकती। परछाई को आत्मा कहते हैं, परछाई को परमात्मा कहते हैं। आप ही बताइए ये कहाँ तक ठीक है। तो साधु संतों ने आपके दिमाग में जो गलतफहमी पैदा कर दी है, जो इंद्रजाल फैला दिया है, उसी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। इस समाज ने, साधु संतों ने, ब्राह्मणों ने, शास्त्रों ने आपके दिमाग के अंदर काफी गलत फहमियों को बैठा दिया है या ठूस दिया है। उसको बाहर निकालिए, क्योंकि उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। उससे दिमाग में चक्कर, हेल्यूसिनेशन, मति भ्रम पैदा होने लगता है, दिमाग चकरा जाता है। तो ये समाज ने आपको कंफ्यूज कर दिया है, ब्राह्मणों ने और साधु संतों ने। एक परमात्मा सत्य है, आत्मा उत्मा कुछ नहीं होती। तो परमात्मा ही को ही जानो, जो कि आप ही हैं, वो परमात्मा आप ही हैं, कोई अलग से परमात्मा नहीं है। तो ठीक है, एक गलत फहमी आज हमने और तोड़ी कि आत्मा कुछ नहीं होती, परमात्मा की परछाई को ही आत्मा समझ लेते हैं, और आपने समझ भी लिया है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप पूर्ण ब्रह्म हैं, परमात्मा हैं, ये सत्य बात है। मेरा नमन बड़ी प्यार से स्वीकार कीजिए। फिर कल बात करेंगे किसी दिमाग में के मति भ्रम को तोड़ने की, जो इंद्रजाल है जिससे आप सम्मोहित हैं, जो समाज ने और साधु संतों ने आपके दिमाग पे जो भार डाल दिया है, उसको तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो मेरा प्रणाम स्वीकार करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। कल तक विराम दीजिए, कल फिर बात करते हैं दिमाग को हल्का करने वाली किसी टॉपिक पे, किसी बात पे। तो कल तक के लिए थैंक यू वेरी मच, फिर बात करते हैं।